हेलो दोस्तों, मैं जयपाल कुमार सिंह प्रगति आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति हेतु यह सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत आयोग द्वारा सुझाए गए एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों के तहत हम इसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आज साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम बायोलॉजी के अंतर्गत पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पोषण। पोषण क्या है, यहाँ से हम अपने प्रश्न का शुरुआत करते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण जो है, पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी किसी जीव के शरीर के विकास के लिए और वृद्धि के लिए जो जैविक प्रक्रम है उसे ही हम पोषण कहते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए और आपको जानना होगा कि जो हम जीव हैं, जो मनुष्य है, वह एक बहुकोशिकीय जीव है, जिसे अपनी गतिविधियों को या अपने शरीर में सारे जो है जैविक प्रक्रम को करने के लिए अत्यंत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम रोजाना अपने भोजन से करते हैं। भोजन में आपको पता होगा कि बहुत तरह तरह के पदार्थ होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे आहार में चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन जो न्यूट्रिशन है जिससे कि हमारा पूर्ण विकास होता है। इस शरीर का एक बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, इन भोजनों को करके उसके शरीर का जो है विकास होता है। तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो जो भोजन में हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। और जो पोषक तत्व है वो कितने तरह का होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पोषक तत्व जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब जिस पोषक तत्व की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में के अंतर्गत रखते हैं, और कुछ जो पोषक तत्व हैं वो हमें बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए, उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत जो है हम तीन पोषक तत्वों को रखते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए वो होते हैं विटामिन एवं खनिज लवण, और इसके अलावा भी हमारे बॉडी को कुछ और चीज चाहिए, जिसमें से रुक्षांश एवं जल महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, और इससे हमें बहुत ज्यादा संख्या में ऊर्जा मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हमें इसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें प्रतिदिन कितना हमें आवश्यकता है हमारे शरीर को, तो एक एडल्ट मनुष्य को 300 ग्राम पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। एक एडल्ट मनुष्य को वसा की मात्रा जो है 80 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए। एवं प्रोटीन की जो है, प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें शरीर का विकास होता है। तो ये जो है बहुत तरह के लोगों के लिए अलग अलग इसका जो है मात्रा डिसाइड किया गया है। जैसे कि वयस्क मनुष्य को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे चाहिए, यानी कि 0.8 ग्राम उसके शरीर, उस मनुष्य के शरीर, वयस्क के शरीर के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। टीनेजर्स, टीन्स जो हैं वो बच्चे जिनका वयस्क होने के रूपांतरण में है, जिन 12 साल से 18 साल के जो उम्र वाले हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है, और उनको जो है 0.9 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से उनको प्रोटीन चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो 2 ग्राम पर केजी और बॉडी वेट पर डे चाहिए बच्चों को। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हमारी महिलाएं होती हैं जो गर्भवती होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है, तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा जो है मात्रा प्रोटीन की चाहिए, और वो 55 से 70 ग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। अब आते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत, जो कि हमें विटामिन हैं, खनिज लवण हैं। ये दो चीज जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। विटामिन और खनिज लवण की हमें जो आवश्यकता है वो मिलीग्राम, कुछ मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी अधिकता भी विषाक्त हो जाती है, इनकी अधिकता से हमारे शरीर में भी रोग हो जाता है और इनकी कमी से भी रोग हो जाता है, जिसका डिस्कशन हम अगले चैप्टर्स में करेंगे, अगले लेक्चर्स में करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि विटामिन जो है
और जो खनिज लवण है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। विटामिन क्यों जरूरी हैं? तो विटामिन जो है हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता देते हैं, रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, जिसके लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। उसके बाद आते हैं हमें और क्या चाहिए हमारे बॉडी में जो पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, तो उसमें रुक्षांश, जिसे रेशा भी कहा जाता है। इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये जो है जो अनाज होते हैं, अनाज के जो चोकर होते हैं, जैसे कि उसमें जो है रेशेदार फलों में, सब्जियों में पाया जाता है। और ये क्यों जरूरी है? ये जो है हमारे जो पाचन तंत्र के अंतर्गत जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको मल के द्वारा बाहर निकालने के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, जिससे कि हमारा जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है, वो अच्छे से काम करता है। जल से भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो हमें जल से भी एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती, हमें जल से 0 एनर्जी मिलती है। लेकिन ये हमें इन सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर घोलकर हमारे शरीर में अवशोषित होने के लिए आवश्यक होता है, और ये कम से कम 5 से 6 लीटर पर डे के हिसाब से एक अडल्ट मनुष्य को चाहिए। इन सब का जो है आप जो है भोजन में डेली चाहिए इतनी मात्रा, और वैसा भोजन जिसमें इन सब चीजों का मिश्रण हो उसे जो है हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, उसकी जरूरत होती है। अगर बैलेंस डाइट नहीं लिया जाए तो रोग हो जाएगा, और इनसे जो है संबंधित जो है इनकी डिफिशियंसी से होने वाले, इनकी कमी से होने वाले, इनसे अधिकता से होने वाले जो रोगों का डिस्कशन है हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हम केवल इसका डिस्कशन करें कि हमें जो है पोषक तत्वों में क्या क्या आते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं, और इनकी कितनी मात्रा हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, इसके लिए जो है जानकारी लेना है। और ये जितने भी डाटा हैं ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा जो है चाहिए, तो ये 300 ग्राम पर डे, ये सवाल पूछा जा चुका है। वसा की मात्रा कितनी चाहिए, 80 ग्राम पर डे जो है। ये जो वैसे आपको पता है कि जो साइंस है वो जो है हर फील्ड में जरूरी है, केवल शिक्षक भर्ती के लिए नहीं ही। एनटीपीसी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, आप बीपीएससी तक जाइए, वहां से भी 20 सवाल इस जो है साइंस चैप्टर से आपको आता है, और इस चैप्टर से अधिकांश करके आता है। अब आते हैं हम खनिज लवण पे, यहाँ डिस्कशन में भूल गया। खनिज लवण जो है, खनिज लवण किसको कहते हैं? जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है लोहा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी जो है बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को चाहिए। जैसे हमें लोहा जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाती है, सोडियम और पोटेशियम जो है हमें नमक से मिल जाता है, और जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो हमें दूध से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है। तो ये सब बहुत कम मात्रा में चाहिए। हर भोजन में हर चीज होता है, लेकिन कुछ मात्रा में अधिक होता है, जिसकी वजह से हम उसको ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी केवल इतना कि आपको कितना अमाउंट चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एक और चीज देख लेते हैं कि विटामिन जो है, ये जो विटामिन है इसके अंतर्गत 2 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। एक जो जल में घुलनशील होते हैं, और एक जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन कई तरह के होते हैं। विटामिन जो है कई तरह के होते हैं, जैसे कि ए, बी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स में बी जो है बहुत तरह का होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये बहुत सारे विटामिन आते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पे इनका नाम देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नेप्थाक्विनोन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होने की वजह से ये हमारे शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, इसीलिए हमको इसकी ज्यादा मात्रा थोड़ी चाहिए होती है। और ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये इनकी थोड़ी कम मात्रा चाहिए होती है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी कमी से होने वाला रोग किन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, इनका डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसका जो है ब्रीफिंग कर देते हैं।
न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो ऐसा जैविक प्रक्रम जिसमें भोजन ग्रहण करके शरीर जो है वृद्धि और विकास करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, और पोषण में क्या पाए जाते हैं, किसकी वजह से पोषण होता है? तो उसमें पाए जाते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व किस तरह के होते हैं? तो पोषक तत्वों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। उनकी जिनकी मात्रा अधिकता है, अधिक मात्रा में चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जिनको कम मात्रा में मात्रा जो है उनकी कम हमें लगती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को रखा गया है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ज्यादा एनर्जी हमको इन्हीं से मिलती है, जिसको हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन से शरीर के वृद्धि और विकास होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियों का विकास होता है। तो इनकी कितनी कितनी मात्रा चाहिए वो मैं यहाँ बता चुका हूँ। गर्भवती महिलाओं को देखिए, याद रखिए, ये सवाल जो है एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गर्भवती महिलाओं को कितना ग्राम जो है पर डे जो है प्रोटीन चाहिए होता है? तो 55 से 70 ग्राम के बीच में चाहिए होता है। जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा कम हमें चाहिए वो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं। विटामिन और खनिज लवण की मात्रा हमें मिलीग्राम पर डे में चाहिए होता है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। और जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कि खनिज लवण में के अंतर्गत लोहा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये चाहिए होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को रिक्षांश चाहिए, जिसे रेशा कहते हैं, क्योंकि हमारे स्क्रिटरी सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पाचन तंत्र को सही रखता है। जल जो है इसलिए जरूरी है, जल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जल जो है इन सबको, इन सारे जो है पोषक तत्वों को अपने अंदर घुलाकर हमारे शरीर में अवशोषण के तहत पहुंचाने के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन का यहाँ मैंने वर्गीकरण किया है। तो विटामिन जो है दो तरह के इनको बांटा गया है। कई तरह के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, और इनका जो नाम है यहाँ पे, ए फॉर रेटिनॉल, डी फॉर कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के नेफ्थेक्विनोन। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B4, B6, 7, 9 एंड 12 आते हैं, जिनका हम डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो जो है वो SCERT एवं NCERT बुक पर आधारित है। आपका जो है, आप लोग इस लेक्चर में, इस सीरीज में बने रहें। आप लोगों का पूरा कोर्स जो है इस पे धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आज के डिस्कशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू।